सबसे पहले बात करेंगे बारिश के हवाले से। लाहौर में मानसून के बादलों की यलगार मूसलाधार बारिश से शहर एक बार फिर पानी पानी हो गया है और हर तरफ बारिश जारी है। सिर्फ यही नहीं, शहर के पोश इलाके भी जजीरे का मंजर पेश कर रहे हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में बारिश हुई है और वहाँ पर 213 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेस्को के 110 से ज़ायद फीडर्स जो इस वक्त ट्रिप हो चुके हैं और फीडर्स ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही है। और यही नहीं तौसीफ, जब से बारिश हो रही है कल रात से ही कई इलाकों में बिजली नहीं है। बिल्कुल, और अभी कुछ शहरों से इत्तलात आ रही हैं, वहाँ पर फीडर्स भी ट्रिप हो गए हैं, बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल होकर रह गई है। और इसके साथ साथ 213 मिलीमीटर जो है वो लक्ष्मी चौक में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा रहे कि बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। और कुछ लोग आज ऑफिस भी नहीं जा सके आयशा, और कुछ लोग घरों में ही अभी तक जो हैं वो मुक़य्यद हैं, बाहर नहीं निकल सकते, जाहिर बात है। और गाड़ियाँ भी अभी कुछ ऐसे इलाके, पोश इलाके हैं जहाँ पर कई कई फिट पानी जमा है और गाड़ियाँ जो हैं वो आधी डूबी हुई हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। लोगों को मंजिल मकसूद पर पहुँचने में बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब कहा यह गया था कि मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किए गए थे, लेकिन अब देखना ये है कि इतनी बारिश होने के बाद ये जो इदारे हैं ये किस तरह इससे नबर्दाश्त होते हैं। अलर्ट हर बार जारी किए जाते हैं, लेकिन शायद उन अलर्ट्स को हवा में उड़ा दिया जाता है और कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जाते। चले, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी मेट चौधरी असलम, उनसे हम बात करते हैं। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, रात तकरीबन 3:30-4 बजे से बारिश का आगाज़ हुआ था, अभी तक बारिश जारी है। अब मज़ीद कितनी बारिश होगी और अब तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है? जी बिल्कुल, ये जो स्पेल है ये सुबह 4 बजे शुरू हुआ है और अभी तक जो लाहौर जो हमारा जे रोड पे सेंटर है उस पे 137 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और एयरपोर्ट पे 130 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। और बाकी जो गेजेस लगे हुए हैं जो वाक़ा के हैं वो 236 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड हो चुकी है। और अभी जो बल्कि जो 16 गेजेस मुख्तलिफ मकामात पे लगे हुए हैं तो सभी में कोई 100+ बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और अभी ये स्पेल चल रहा है और ये महकमा मौसमियात ने 7 तारीख तक मूसलाधार बारिश लाहौर में दी हुई है, तो अभी आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। अच्छा, तो ये इन बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था इदारों को, क्योंकि हम देखते हैं जब इस तरह की बारिशें होती हैं, तूफ़ानी बारिशें होती हैं, नुकसान होता है तो बाद में डाल दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर, इदारे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, तो आपने अलर्ट जारी कर दिया था इदारों को? जी जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात ने तो एक एडवाइस भी इशू की थी 2 जुलाई को, तो वो सारे इदारों को फिर उसको फॉरवर्ड किया गया था और बल्कि उसमें लिखा गया था कि सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अलर्ट रहे और मुख्तलिफ NDM में, PDM में सभी जो वासा और इस तरह चीफ सेक्रेटरी और इस तरह सारे महकमों को जो है अलर्ट किया गया था उसमें। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा ये जो स्पेल आया है ये कब तक रहेगा? और दूसरा, इस वक्त ये लाहौर में तो बारिश हो रही है, पंजाब के और किन इलाकों में बारिश हो रही है, फिर उसके बाद ये स्पेल अगर दोबारा आता है कब आएगा, थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी तो जो लाहौर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे कोटवार के इलाके हैं जिसमें जेल मटक चिकवाल और गुजरात, मंडी बावरदीन, सियालकोट, गुजरावाला, इन इलाकों में बारिश हो रही है और रात भी काफी बारिश हुई है इन इलाकों में। और अभी ये कंटिन्यू है स्पेल और इसके बाद जैसे मैंने कहा 7 तारीख तक कोई 2 से 3 स्पेल और भी आ सकते हैं मूसलाधार बारिश के। अच्छा चौधरी साहब, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है, डिफेंस के पोश इलाके देख लें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, मॉडल टाउन, ये वो लाहौर के इलाके हैं जो पोश इलाकों में आते हैं। यहाँ की ये सूरत हाल है तो लक्ष्मी वाला इलाका है जो रावी रोड वाली साइड है, कच्चा रावी रोड, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो सकती है? तो अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या किए जाने चाहिए मजीद? देखिए, अर्बन फ्लडिंग तो हो चुकी है क्योंकि मोर देन 100 मिलीमीटर बारिश है और पूरे शहर में पानी जो है बहुत ज्यादा खड़ा है। ये तो वासा वाले काम कर रहे हैं अपना, वो मुख्तलिफ जगह पे अपने पंप्स वगैरह लगा के तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी को निकालने की। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल मानसून कितना हैवी होगा या हल्का होगा, इत्तलात क्या है इस हवाले से? ये बिल्कुल महकमा मौसमियात ने जो मानसून की प्रेडिक्शन की है 3 माह की, जैसे 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो इसमें नॉर्मल, स्लाइटली अबव नॉर्मल या बिलो नॉर्मल। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया, डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे। मानसून बारिशों के हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। और में मानसून का आगाज हो गया, रात गए शुरू होने वाली बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए।
सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड, एयरपोर्ट और करतबा चौक में भी बादल खुलकर बरसे। कैनाल रोड पर बारिश की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। एबट रोड, डेविस रोड, गढ़ी शाहू, शाहदरा, इछरा और मुस्लिम टाउन में भी बारिश के पानी से शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। शहर के पोश इलाकों में भी निकासी आब के मुनासिब इंतजाम न होने से जगह जगह पानी खड़ा है। लाहौर की कई शाहराएं पानी में डूब गई हैं और आज भी शुमाली लाहौर में वासा के पंप्स कहीं नजर नहीं आए। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के 110 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि शदीद बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान ने बारिश के दौरान बिजली की तंसीबात से दूर रहने की अपील की है। लाहौर में रात गए से जारी बारिश से हर तरफ जल थल एक हो गया है। नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम में भी पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई है, शहरियों को भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा PNN लाहौर चौधरी अशरफ। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है और लाहौर की सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हर तरफ जिधर जाएं पानी ही पानी आपको नज़र आएगा और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। इसके साथ साथ लोगों को भी अपने दफातर और रोज़गार के जगहों पर जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये कजाफी स्टेडियम के मैं बाहर नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी ही पानी दूर तक आपको दिखाई दे रहा और ट्रैफिक के मसाइल तो अपनी जगह पर हैं ही, और लेकिन यहाँ पर लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर वो पढ़ाई के लिए यहाँ से उनको जाना पड़ता है। तो उनसे पूछते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारा रोजाना स्कूल का आना जाना होता है, तो तकरीबन हर रोज़ बारिश होती है जिसकी वजह से ये सड़कें पानी से भर जाती हैं और हमें बहुत सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी क्या कहेंगे आपको जी? ये बहुत ही मुश्किलात आज हो रही है, इतनी बारिश है और बहुत मुश्किलात हो रही है। क्या कहोगे जी इंतज़ामिया को, ये क्या करना चाहिए इस हवाले से? इस हवाले से कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर गटर वगैरह नहीं है तो बाकी कुछ ना कोई तो हल निकाल सकते हैं ना, कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। जी ये वो नौजवान थे जो यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और उनकी ये गुजरगाह है। कहते हैं जब भी बारिश होती है यहाँ पर पानी की वजह से मसाइल का उनको सामना होता है। इंतज़ामिया को और हुकूमत को चाहिए कि ये निकासे आब के लिए कोई बेहतर इंतजाम किए जाए। और बारिशें जारी हैं और शदीद बारिश के बायस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उमरा के सामने दरख्त गिर गया है और दरख्त गिरने से जाती उमरा नहर पर लगी हिफाजती बाड़ भी टूट गई है। जाती उमरा के मरकजी गेट के सामने ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और गिरने वाले दरख्त को हटाने का काम अब जारी है। जी हाँ, गिरने वाले दरख्त को हटाया जा रहा है और उसको हटाने के लिए इस वक्त काम जारी है। शदीद बारिशों के बायस नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उमरा के सामने दरख्त गिर गया है और दरख्त गिरने से जाती उमरा नहर पर लगी हिफाजती बाड़ टूट गई है। मरकजी गेट के सामने ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। गिरने वाले दरख्त को हटाने का काम इस वक्त जारी है। शदीद बारिशों के बायस शहर भर में सूरत हाल कुछ यूँ ही है, कहीं दरख्त गिर रहे हैं तो कहीं पर रोड्स ब्लॉक हो रही हैं। जाती उमरा से ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहां दरख्त गिरा है और दरख्त गिरने से जो बाड़ लगाई गई थी उसे भी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश से गुजरांवाला के तीनों अंडरपासेस डूब गए हैं। GT रोड समेत दीगर शाहराहें और गली मोहल्ले भी पानी पानी हो गए हैं। गाड़ी बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया का नकासियाब ऑपरेशन शुरू करने का दावा सामने आया है। और तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। गुजरांवाला में मानसून की काली घटाएं ऐसी बरसीं कि पूरा शहर जेरे आब आ गया। मुसलसल बारिश से हैदरी अंडरपास, सुई गैस रोड अंडरपास और निगार चौक अंडरपास पानी में डूब गए। मेन GT रोड, निगार चौक, कश्मीर रोड, सिविल अस्पताल रोड, सियालकोट रोड, जिन्हा स्टेडियम समेत दीगर शाहराहों पर भी बारिश का पानी ठाठे मारता रहा। निकासी आब का इंतजाम न होने से शहर के गली मोहल्ले भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक गुजरांवाला में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर और गिरदोनवाह में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की गई है। आपने देखी है गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अब भी जारी है और शहर में अब तक 110 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी हाँ, और बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश का पानी DHQ अस्पताल में दाखिल होने से मरीजों को भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मजीद भी सूरत हाल जान लेते हैं। गुजरांवाला से हाफिज शहजाद रफ़ीक हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है गुजरांवाला में बारिश के बाद? गुजरांवाला में बारिश का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। शहर में अब तक मजमूई तौर पर जो है वो 110 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के तमाम नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के पोश एरिया है ये सिविल लाइन का और DHQ अस्पताल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी पूरी शाहराह पर जो है वो पानी ही पानी है। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल आने वाले जो मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि DHQ अस्पताल के अंदर भी जो है वो यहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है और इस वक्त गेट के ऊपर जो है वो मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो अंदर जाने का रास्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं। शहर की शाहराहों पर पानी इस कदर ज़्यादा जमा है कि पानी की इस निकासी को मुमकिन बनाने में काफ़ी जो है वो वक्त लगेगा। ताहम अभी भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर अभी भी घने स्याह बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। ये सिलसिला जो है वो आज दिन भर जारी रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 9 जुलाई से दरिया चनाब, जहलम और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। PTMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़ने से दरिया सतलुज में भी बहाव बढ़ सकता है। बिल्कुल, हर साल हमें मानसून को ऐसी इत्तलात देखने को मिलती हैं कि भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाएगा और यहाँ पर पानी में इजाफा हो जाएगा। अब देखना ये है कि इन बारिशों के बाद क्या सूरत हाल होती है दरियाओं में। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है और DG खान डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का इम्कान है और इसके साथ साथ 7 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है और DG PDM ने कहा डेप्यूटी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान फील्ड में जाकर नकाशी आप टीमों की खुद निगरानी करें, तमाम इदारे इंतजाम मुकम्मल रखें और हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए तैयार रहें। तो ये सूरत हाल है जी। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी का बहाव, उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। PTMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़ने से दरियाए सतलुज में बहाव बढ़ सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। DG खान डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का इम्कान है और 7 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों में इसी तरीके से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, लाहौर में भी रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है और वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। गौहर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। गौहर, बताइएगा लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई है और बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है? बारिश हुई है उससे मामूलात मौतल होकर रह गए हैं। सरकारी जो मुलाजमीन है दफातर नहीं जा सके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सके हैं और मरीजों को अस्पताल ले जाने में शदीद मुश्किल का सामना है। पूरा लाहौर ही पानी में डूब गया है, जगह जगह पानी खड़ा है और कई रोज कब महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि लाहौर में बारिश होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है बरवक्त इंतजाम नहीं हो सके हैं। 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, धर्मपुरा और जो है वो नहर के साथ जो सड़क है उसके अंडर पास है वो पानी की वजह से बंद हो चुके हैं। इलामा इकबाल रोड जो है वो इस वक्त नहर का मंजर पेश कर रही है। वसंतपुरा, शादबाग और शुमाली लाहौर जो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। मामूलात ज़िंदगी जो है मुअत्तल होकर रह गए हैं। इसकी वजह यही है कि बरवक्त निकासी आपके जो है वो इंतजाम नहीं किए जा सके। शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार है और सुबह 3:30 बजे पहला स्पेल बारिश का शुरू हुआ था, फिर तकरीबन 9:30 बजे दूसरा स्पेल बारिश का शुरू हुआ और ये मुसलसल जारी है। इस वक्त बारिश हो रही है और लाहौर में जगह जगह पानी जमा है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह गया है। गाड़ियाँ चलने की बजाय रिंग रही हैं और जहाँ पानी खड़ा है वो गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, मोटरसाइकिलें बंद हैं। इस वक्त लाहौर में जो है जैसे मैंने बताया मामूलात ज़िंदगी जो है मुअत्तल होकर रह गए हैं और निकासी आपके जो है मुनासिब इंतजाम के पौष इलाके अगर की बात करें तो इलामा इकबाल लिबर्टी में भी पानी जो है वो कई फुट जमा है। मॉडल टाउन जो लाहौर का पौष इलाका कहलाता है जहाँ साहिबान सरवत और साहिब वसीला अफराद रहते हैं, वहाँ भी पानी जो है कई फुट जमा है, उनके घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है मॉडल टाउन में। तो इस तरह जैसे मैंने बताया तो अब बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई है, निकासी आपके मसाइल भी हैं। ये बताइएगा जो इदारे हैं क्या वो अलर्ट नज़र आ रहे हैं या नहीं? जी
भी इदारे अगर अलर्ट होते हैं तो सूरत हाल इस तरह संगीन ना होती और इस तरह आवाम को मुश्किल करना था। आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है कि जगह जगह पानी खड़ा है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, खरीदारी नहीं कर सकते। इस वक्त बाजार लाहौर के सारे मेन बाजार बंद हैं, मार्केटें बंद हैं। जैसे मैंने बताया कि बर्वक्त इंतजाम ना होने की वजह से लाहौर जो है वहाँ सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं। लोग घरों में महसूर है सब। जी ठीक है, लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं और इस वक्त जो इदारे हैं जिनको अलर्ट किया गया था वो भी अब अलर्ट नज़र नहीं आ रहे। हम इससे पहले भी बात कर रहे थे इस चीज़ के हवाले से, तो गौर हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल के हवाले से। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये सिलसिला सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दीगर शहरों में भी पूरे पंजाब में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और 7 जुलाई तक ये सिलसिला बारिशों का यूं ही जारी रहेगा। लाहौर में रात से होने वाली बारिश का सिलसिला तो जारी है, जो ये इस वक्त भी वक्फे वक्फे से जारी है। शहर के दीगर इलाकों की तरह पोश एरियाज़ की बात करें तो वो पानी में डूब चुके हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा लाहौर ज़ुहैब हसन कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, पोश इलाकों की अगर हम बात करें लाहौर के, तो वहां पर इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है? और डिफेंस में भी गुज़िश्ता रात बारिश से शुरू हुआ और अब तक जारी है। वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो लाहौर के बेशतर इलाकों में जारी है। इस वक्त मैं डिफेंस में मौजूद हूँ और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये डिफेंस का इलाका है जिसके रोड के दोनों तरफ में तकरीबन 1 से 2 फुट दो और किसी जगह पर 3 से 4 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। सिर्फ एक लाइन में गाड़ियाँ जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हैं। ये डिफेंस का इलाका है, लाहौर का पोश एरिया है जहाँ पर बाकायदा तौर पर सड़क के दोनों तरफ पे बड़ी तादाद में पानी जो है, बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है। और अगर सर्विस रोड की बात की जाए तो इसी रोड से मुल्हिका सर्विस रोड जो है वो भी मुकम्मल तौर पर पानी से भीग चुकी है। यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन तमाम मार्केट्स और रोड्स के दोनों तरफ पानी इस वक्त बड़ी मिकदार में मौजूद है। ताहम यहाँ पर अभी तक कोई वासा हुकाम या कोई मुतलका महकमा पानी की निकासी के लिए मौजूद नहीं, ना यहाँ पर अभी कोई ऐसा टैंक देखा गया जो पानी निकालेगा, क्योंकि ये डिफेंस का इलाका है। ताहम डिफेंस की दोनों रोड्स जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंद, और मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो इस पानी की बड़ी मिकदार के बाइस बंद। तो ज़ुहैब हमें लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। सियालकोट का रुख करते हैं। सियालकोट में भी बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से शहर और गिरदुनवा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और बुनियादी मरकज़ सेहत में भी बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सियालकोट से चौधरी आदिल गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा सियालकोट की सूरत हाल क्या है बारिश के बाद? आज जी बिल्कुल मुल्क दूसरे शहरों की तरह इस बार पे भी कल से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार होने के साथ साथ सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के बुनियादी मरकज़ शहर बडाल में, जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। कई फुट पानी जमा हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये हस्पताल काम और जो है वो तालाब का मंजर जो है वो ज़्यादा पेश कर रहा है जिसकी वजह से मरीज़ों को अस्पताल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो आइंदा 3 से 4 दिन जो है वो सियालकोट ज़िला बार में भी बारिशों का जो है वो मज़ीद इम्कान है जी। ठीक है, सियालकोट के बाद रुख कर लेते हैं सरगोदा का। सरगोदा में भी बारिश का सिलसिला जारी है जिसके बायस दर्जा हरारत में तो वाज़े तौर पर कमी आई है और गर्मी का जोर टूट चुका है। शहर में बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल, और इसी पर हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN सरगोदा मोहम्मद कामरान मलिक से। जी कामरान, बताइएगा। मैं आपको बताता चलूँ, मौसम मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी शदीद गर्मी पड़ने के बाद गुज़श्ता रोज़ मानसून की पहली हल्की फुल्की बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर टूट चुका है। दर्जा हरारत में भी नुमाया तौर पर कमी देखने में आ रही है। आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांपा हुआ है। अगर आज भी बात की जाए मौसम के हवाले से तो आज भी मौसम इंतहाई खुशगवार है। सूरज और बादलों में आंख मचोली चलने का सिलसिला जारी है। अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बताता चलूँ तो महकमा मौसमियात का कहना है कि प्री मानसून बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 8 जुलाई तक जारी रहेगा जिसकी वजह से नुमाया तौर पर दर्जा हरारत में भी कमी देखने में आएगी। गर्मी का जोर टूट जाएगा। अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया ने भी प्री मानसून बारिशों के हवाले से हिफाजती इक़दाम कर रखे हैं जी। और मानसून बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। रावलपिंडी की इंतज़ामिया की सारी तवज्जो इस वक्त
नाला लई पर लगी हुई है, जो कि बिफर जाए तो आसपास के इलाके जो हैं वहाँ पर वो तबाही मचाता है। बिल्कुल, सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और ये हर तरफ मामला है। चौधरी सज्जाद इस वक्त MD वासा चौधरी तनवीर के साथ रावलपिंडी के नाला लई पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। बिल्कुल, मानसून बारिशों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियान की तरफ से ये बताया गया है कि हैवी रेन्स जो है वो इस वक्त होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, मतवक्को से ज़्यादा बारिशें बताई जा रही हैं और साथ ज़्यादा बारिश भी बताई जा रही है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के अंदर एक नाला लेक के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ MD वासा चौधरी तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि नाला लेक की क्या सूरत हाल है, उन्होंने क्या इंतजाम कर रखे हैं। इसमें आप देखें ये नाला लेक की भरपूर हमने डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग का काम शुरू किया हुआ। अभी भी में देखें मशीनें काम कर रही हैं। एक फेज़ हम इसका मुकम्मल कर चुके हैं। इसके अलावा हमने अपने तौर के ऊपर जो है 5 जो हमने अपने एमरजेंसी कैंप ऑफिस बनाए हैं, जहाँ पे हमारी मशीनरी और स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता है। और हमारे पास जो 28 डिवॉटरिंग सेट्स हैं, शक्कर मशीनें हैं, जेटिंग मशीनें हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, वो हमारी इस वक्त बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चालू हालत में है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि चेयरमैन MD वासा ने ये बात बताई कि हमने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है और 5 जो है वो उन्होंने पॉइंट्स ऐसे बना दिए हैं, जिसमें खैबाना सर सैयद है, उसके साथ साथ मरी रोड के ऊपर भी उन्होंने ऐसे पॉइंट बनाए हैं, सेल बना दिए। वहाँ अगर किसी को किस्म का कोई अगर कोई परेशानी है तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो भी इनकी निगरानी कर रहे हैं और ये बताया गया है, उन्होंने कौम को एक मैसेज दिया है कि नाला लई के अंदर किसी भी किस्म का कूड़ा करकट जो है वो ना फेंकें, ताकि किसी भी अनगानी सूरत से बचने के लिए इनकी सफाई जो है वो हमारा निस्वमान है और हमें सफाई जो है वो ज़रूरी है। जी। एक बार फिर लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 259 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा आदादोशुमार आपसे शेयर करेंगे। गुलशन रावी में 251, निश्तर टाउन में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में 234, करतबा चौक 241, इकबाल टाउन में 214 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और अपर माल में 180, ताजपुरा में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये सुबह 4 बजे से जो बारिश का एक सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक जो लाहौर में बारिश हुई है, वो जो अदादो शुमार है हमारे पास आया, हम आपको बता रहे हैं। लाहौर में अब तक सबसे ज़्यादा जो बारिश है 259 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 251, निश्तर टाउन में 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये बहुत बारिश है जो कि लाहौर में रिकॉर्ड की गई है और मामूलात ज़िंदगी भी बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। जो लोग बाहर थे, ऑफिस के लिए जा रहे थे या घरों में जा रहे थे या कहीं भी जा रहे थे, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। और मोटरसाइकिलें भी आप देख रहे हैं, कुछ फुटेजेस हमारे पास आई, बारिश के पानी की वजह से बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, ऑटो रिक्शे बंद हो गए और कई लोगों ने अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं की, लोकल ट्रांसपोर्ट पर गए या इसके साथ साथ टैक्सी, ऊबर या ऑटो रिक्शे पर गए, तो उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 259 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। बताया गया है कि 7 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा और गुलशन रावी में 251 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर इस वक्त पानी जमा ना हो। और इसके साथ साथ मुतलका इदारे जो हैं वो अलर्ट नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ पौश इलाके, वहाँ पर भी पानी जमा है। मॉडल टाउन में भी पौश इलाके जो हैं, जो घर हैं, वो भी पानी की जद में आ गए हैं, पानी घरों में दाखिल हो रहा है। और वासा को अलर्ट भी जारी किया गया था, मुतलका इदारों को महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया वक्फे से जो अंडर पासिस हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी तो अंडर पासिस में पानी जमा हो गया था और ट्रैफिक के बहुत से मसाइल देखने में आए थे, तो उसके बाद से वहाँ पर जो टीमें थी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी। तो बताया जा रहा है कि अंडर पासिस इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन रोड्स के ऊपर जो बारिशी पानी है वो बहुत बड़ी मिकदार में इस वक्त मौजूद है। इसी पर बात कर लेते हैं। शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा लक्ष्मी चौक में, तो क्या सूरत हाल है लक्ष्मी चौक में? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो रात गए से जो शुरू होने वाली बारिश है, इस हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक में 236 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि नश्तर टाउन में 235, करतबा चौक की अगर बात की जाए तो 220, ताजपुरा में 218, गुलशन रावी 208, जबकि पानी वाला तालाब वहाँ पे 203 है, जे रोड पर 129 है, एयरपोर्ट पर 115 है, जबकि
हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग में अगर बात की जाए तो 172 अपर माल में जो है वो 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इकबाल ठीक है शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।